तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया है, तो आपको कैसा लगा हमारा करण अर्जुन बैच, एक बार कमेंट में बता दो। एंड कमेंट में जाके सबसे पहले अपनी हाजिरी लगा दो कि हम लोग आ गए हैं सर आपका लेक्चर देखने। तो लॉ का हमारा जो ये लेक्चर रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ। देखो, आपको स्टार्टिंग एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारी ये सीरीज है ना, ये जो बैच है करण अर्जुन बैच, तो ये बैच में जो क्वेश्चंस चलेंगे, अब इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि आपने दिसंबर 24 का अटेम्प्ट देख ही लिया होगा, सॉरी जैन 24 का अटेम्प्ट देख ही लिया होगा, जून 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 24 का अटेम्प्ट। ठीक है, ये एक आपका जून 24 का अटेम्प्ट हो गया, एक आपका सितंबर का 24 का अटेम्प्ट हो गया। अब आपका है सर जैन 25 का अटेम्प्ट। अब उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना है। अब क्यों सर लॉ में इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं ना सर, इतना लॉ हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेस देता है सर लॉ। तो आपका यही स्ट्रेस भगाने के लिए मैं आ गया हूँ आपकी हेल्प करने, जो कि अगले 3 महीनों में आपकी जितनी मेरे से हेल्प हो पाए मैं उतनी हेल्प करूंगा डियर मेरे सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो बिना किसी देरी के ये क्वेश्चंस को चालू करते हैं। इसमें आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस इजी रहेंगे। आपको एक बार पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, मैं उसके लिए आपको 1 मिनट दूंगा और आपको क्या करना है, उसका आंसर सोचना है। कंसेप्ट को सबसे पहले याद करना है, उसका आंसर सोचना है एंड आंसर्स को लिखना है। खुद लिखना है, एक बार वीडियो को रोक देना और खुद आंसर्स लिखना एंड वीडियो स्टार्ट कर देना, देन आप एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, बिना किसी देरी के हमारी ये वीडियो को चालू करते हैं। चलो, क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें बोला है कि राखी सावंत लिमिटेड, राखी सावंत आप सब लोगों को पता होगा, एंटरटेनमेंट की क्वीन जो नौटंकी करती रहती है बेसिकली, है ना। तो राखी सावंत लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ लग्जरी होटल। राखी सावंत क्या चाह रही है कि मैं एक लग्जरी होटल को बनाऊं, even though their company's memorandum only allows them to work in entertainment sector। इसी का मतलब ये चीज़ है कि कंपनी का मेमोरेंडम बता रहा है, कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है कि राखी सिर्फ काम कर सकती है एंटरटेनमेंट सेक्टर में। कहाँ काम कर सकती है? सिर्फ एंटरटेनमेंट सेक्टर में। तो राखी होटल मैनेजमेंट वाली जगह पे क्यों ही जाए? तो इसी का मतलब है एमओए का ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसाइडेड था। ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था कि अगर मैं कोई भी कंपनी ओपन करूंगी या कोई भी जगह ओपन करूंगी तो वहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली जगह होगी। राखी चाह रही है कि वो क्या करे, एक लग्जरी होटल ओपन करे, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहती है। उसके बाद मिर्गी जावेद लिमिटेड, आप सबको मिर्गी जावेद तो पता ही होगा, उसका नाम कुछ अलग है, उसको मिर्गी आती रहती है इसलिए उसका नाम मिर्गी जावेद। ठीक है, मिर्गी जावेद लिमिटेड एग्रीज टू सप्लाई द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब मिर्गी जावेद और राखी सावंत के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि राखी सावंत एक होटल बनाएगी, उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रहेगा वो मिर्गी जावेद किसको देगी? राखी सावंत को देगी। उसके बाद आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट साइन, राखी सावंत लिमिटेड रियलाइज दैट द प्रोजेक्ट वाज बियॉन्ड द कंपनीज पावर। कौन सा कंसेप्ट है बताओ? ये कौन से कंसेप्ट में तुमने पढ़ा था जहां पे बियॉन्ड द कंपनीज पावर वाला पढ़ा था? सर ये तो कंसेप्ट हमारा अल्ट्रा वायरस का कंसेप्ट। कौन सा है? अल्ट्रा वायरस का कंसेप्ट, अल्ट्रा वायरस वाला कंसेप्ट है। अल्ट्रा वायरस वाला कंसेप्ट क्या बोलता था बताओ? अल्ट्रा वायरस वाला कंसेप्ट बोलता था कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो वो आपके एमओए के अंदर होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके एमओए के अंदर लिखा होना चाहिए। आपने ऐसा कोई भी काम किया जो एमओए के बाहर लिखा हुआ है तो एक डॉक्ट्राइन आपके ऊपर लग जाता है, जो डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। मतलब कंपनी अगर ऐसा कोई भी काम करती है जो उसके बियॉन्ड द पावर है, बियॉन्ड द एमओए के बाहर है, तो वो सारे के सारे एक्ट या सारे के सारे काम कैसे हो जाएंगे? नल एंड वॉइड। ठीक है, क्या ये वॉइड है या वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग है? सर ये वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग है, मतलब ये तो काम आप कर ही नहीं सकते। इसी का मतलब है राखी सावंत क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बियॉन्ड दी पावर है, अल्ट्रा वायरस है। मुझे बताओ इसी केस में अगर इसने कर भी लिया काम, बियॉन्ड दी पावर जाके कंपनी ने काम कर लिया, एक सेकंड रुक जाओ, बियॉन्ड दी पावर जाके कंपनी ने काम कर भी लिया, तो मुझे बताओ क्या मिर्गी जावेद लिमिटेड क्या उससे जो भी कंपनसेशन है कंपनसेशन वसूल कर सकती है? क्या नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बियॉन्ड दी पावर है तो उसको भी पता करना चाहिए था कि ये जो कंपनी काम कर रही है ये कंपनी के पावर के अंदर है या कंपनी के पावर के बाहर है। अब इसके कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं,
एक बार आप क्वेश्चंस पढ़ो, आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कैन राखी सावंत लिमिटेड लीगली एंटर इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो इसका सिंपल आंसर तो यही होगा सर कि वो एंटर कर ही नहीं सकती। क्या वो एंटर कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके एमओए में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था कि राखी सिर्फ एंटरटेनमेंट में काम कर सकती है, ना कि ना कि ना कि वो होटल मैनेजमेंट या एंटरटेनमेंट के अलावा कहीं भी जा सकती है। क्लियर? तो पहले का आंसर तो हो गया नो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, what are the legal consequences if what are the legal consequences of Meghi Javed Limited sues Rakhi Sawant Limited on breach of contract। अगर राखी सावंत कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है तो क्या उसके लिए मिर्गी जावेद उस पर कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या केस कर सकती है। अब केसेस में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये हो सकती है चीज़ कि वो उस पर स्यू करे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि उससे डैमेजेस वसूल करे, बराबर है। ये दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्यू करे या तो केस करे, या तो क्या करे, केस करे, या तो क्या करे, उससे डैमेजेस वसूल करे। क्या मिर्गी जावेद लिमिटेड ये दोनों चीज़ें कर सकती है? क्या नहीं कर सकती, क्योंकि आप अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो जो नल एंड वॉइड है फ्रॉम बिगिनिंग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आप ना कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, ना कंपनी से डैमेजेस वसूल कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी भी गलती है, आपने कंपनी के बारे में जाना ही नहीं। समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, कैन राखी सावंत लिमिटेड रेक्टिफाई दिस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर दिस फाउंड द अल्ट्रा वायरस। मुझे बताओ, राखी सावंत लिमिटेड क्या इसको रेक्टिफाई कर सकती है? इसका मतलब है राखी सावंत लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी क्या रेक्टिफाई कर सकती है इस चीज़ को? हमने एक प्रोविजन पढ़ा था सर कंपनीज एक्ट के डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में, जहाँ पे बोला गया था कि राखी सावंत खुद भी, यानी कि एक कंपनी चाहे तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करके इसको मतलब जनरल मीटिंग में अगर एसआर पास कर भी रही है तो भी इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकती। कंपनी अगर चाह रही है कि मैं सबका यूनानिमस कंसेंट ले लूँ, यानी कि सारे शेयर होल्डर का कंसेंट भी ले लूँ, तो भी कंपनी इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकती। यानी कि इसका भी आंसर यहाँ पे हो गया नो। यानी कि पहले का आंसर भी हो गया नो। क्या लीगली एंटर कर सकती है? एंटर भी नहीं कर सकती। उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मिर्गी जावेद लिमिटेड उससे कुछ ले सकती है क्या? तो वो भी नहीं ले सकती। एंड क्या राखी सावंत उसको रेक्टिफाई कर सकती है, यानी कि करेक्ट कर सकती है क्या? इंट्रावायरस बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। यानी कि तीनों का आंसर कहीं ना कहीं नो हो जाएगा। अब आपको इस चीज़ को लिखना कैसे है, आपको स्टार्टिंग में लिखना है प्रोविजन, आपको स्टार्टिंग में लिखना है प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन में आपको सारी चीज़ें लिखनी है अल्ट्रा वायरस के बारे में, कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है। आपको प्रोविजन में अल्ट्रा वायरस के बारे में सारी चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब अल्ट्रा वायरस के बारे में आपको लिखना है कि वो नल एंड वॉइड होता है। उसके बाद आपको ये चीज़ लिखनी है कि उस कंपनी खुद भी चाहे सारे यूनानिमस कंसेंट से भी उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। बट अगर कंपनी के इंट्रा वायरस में सारी चीज़ें है तो रेक्टिफाई कर सकती है जनरल मीटिंग में एसआर पास करके। चलो ये कंसेप्ट है, आपको याद होगी। ओके, कंक्लूजन में आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इस फॉर्मेट में कभी भी आपको आंसर को ड्राफ्ट करना है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये पहला क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया। मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।